वर्ल्ड कप 2023 का मच अवेटेड शेड्यूल जिसका दुनिया भर के क्रिकेट शौकीन इंतजार कर रहे थे और जिसका $1 मिलियन सवाल एक ही था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को 1,30,000 की कैपेसिटी वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या पाक भारत टाकरा जो है वो अहमदाबाद के तारीखी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो अब चूंकि जो आईसीसी है उन्होंने ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, तो एक नया जो हंगामा है वो बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान का मैच जो है वो इनिशियली शेड्यूल तो जनाब जो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर किया गया है, लेकिन इसके पीछे जनाब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चहमगोई है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जनाब सोचो विचार करने पर मजबूर हो चुका है और जो गवर्नमेंट है अब उसको बाकायदा इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। और वो फॉरेन मिनिस्ट्री जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जनाब जो पाकिस्तान है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी टीम को एवेल्युएट कर रहे हैं, यानी कि जो भारत की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको एवेल्युएट कर रहे हैं और उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान टीम है उसका जो दौरा भारत होगा वर्ल्ड कप 2023 उसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जनाब भारतीय मीडिया की जानिब से एक बात की जा रही है कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा था उसको किस तरह से जनाब अब जो हजीमत है उसका सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान जिसने कहा था कि जनाब अगर एशिया कप पर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा, लेकिन अब जनाब जितनी भी बातें हैं वो भारत की मानी जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक जो पीसीबी के जराए हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि जनाब जो अहमदाबाद का वेन्यू है उस पर जो मामलात हैं वो ना बीसीसीआई के हाथ में है, ना आईसीसी के हाथ में है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, उस रिपोर्ट को जो पीसीबी है वो आईसीसी तक पहुंचा देगा और 2016 में जिस तरह से पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान भारत मैच का जो वेन्यू धर्मशाला से कोलकाता में शेड्यूल जनाब ट्रांसफर हुआ था उसी तरह से अब भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे की सारी कहानी क्या है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा पाकिस्तान पहले इतराज कर रहा था अहमदाबाद पर, लेकिन अब चूंकि जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है तो उसके बाद एक नया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतराज है वो भी सामने आ गया है कि पाकिस्तान ने मुंबई में खेलने से इनकार कर दिया है और अब मुंबई जो है वो चूंकि सेमीफाइनल होस्ट करने जा रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी आपसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि 2016 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था तो उससे कुछ दिन पहले जनाब एशिया कप जो है वो बांग्लादेश के अंदर खेला जा रहा था। पाकिस्तान का जो लास्ट लीग मैच था एशिया कप का वो जनाब श्रीलंका के साथ था और वो 4 मार्च का दिन था और उसके बाद जनाब 15 या 16 मार्च को पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान ने खेलना था। सो दिन बहुत थोड़े थे, जब दिन बहुत थोड़े होते हैं तो फिर उसके दौरान होता क्या है कि जनाब जो टीम होती है वो अपना जो होम कंट्री होती है उसको विजिट करने की बजाय वहां से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जो दूसरा मुल्क होता है जहां पर उन्होंने अगला टूर्नामेंट खेलना होता है तो वहां पर ट्रैवल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जनाब जिस तरह से अभी रिसेंटली जो फुटबॉल का जनाब जो सैफ चैंपियनशिप भारत में खेली जा रही है तो पाकिस्तान की टीम मॉरिशस में थी, वहां से पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने डायरेक्ट ट्रैवल किया जनाब भारत के लिए। सो इसी तरह से 2016 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत ट्रैवल करना था, लेकिन उस वक्त जो एक पठानकोट का इंसिडेंट हुआ था सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनाब जो एक लफ्जी जंग थी वो शुरू हो चुकी थी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती थी। उस वक्त पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे जनाब चौधरी निसार अली खान, उन्होंने यहां पाकिस्तान में बैठकर 5 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस 5 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 रुकनी पाकिस्तान सिक्योरिटी टीम जो है वो भारत गई थी, उन्होंने धर्मशाला को विजिट किया था। उस विजिट को बाद 9 मार्च को उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के हाई कमीशन को दी थी, यानी कि दिल्ली में गए थे और दिल्ली से पाकिस्तान हाई कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको रिपोर्ट भेजी गई। वही रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने फिर आईसीसी को भेजी थी और 9 मार्च को यानी कि 4 दिनों के अंदर अंदर जो पाकिस्तान का वेन्यू था वो धर्मशाला से कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था। सो इस वक्त भी जो पीसीबी के अंदर
लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि नजम सेठी साहब जिन्होंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एशिया कप को लेकर वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने बातें की थी, तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि जनाब जो अहमदाबाद का वेन्यू है उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इतराज नहीं उठाएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि जनाब हम अहमदाबाद में विजिट नहीं करें, तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान और भारत का जो वर्ल्ड कप का वेन्यू के शेड्यूल हैं वो भी आ जाएं, तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर सकता है। सो इस वक्त सिचुएशन जितनी क्लियर बताई जा रही है उतनी क्लियर है नहीं जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे देती। सो तब तक जनाब यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसके ऊपर जो घने से बादल छाए हुए थे वो छटे नहीं है, बल्कि अभी तक जूं के तू हैं। इसके बाद आ जाए जनाब मुंबई के, आपको 2008 के वाकयात याद होंगे। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जनाब क्रिकेट में गर्मा गर्मी थी वो देखने को मिली थी। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो लिए गए थे और उसके बाद से बाकायदा जो भारत है उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जब 2014 में जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने सेंटर हुकूमत बनाई, तो उसके बाद तो जनाब जो आखिरी कील था वो नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत ने पाक भारत क्रिकेट जो सीरीज होती थी उसमें जनाब ठोकर रख दिया था। अब चूंकि अगेन जो भारत है वहां पर जो हुकूमत है वो बीजेपी की है, तो पाकिस्तान और भारत का जो सेमीफाइनल है, अगर पाकिस्तान और भारत दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं और दोनों ने सेमीफाइनल एक दूसरे के खिलाफ खेलना है, तो फिर जनाब जो भारत है वो मुंबई में नहीं खेलेगा बल्कि पाकिस्तान का वेन्यू जो है वो कोलकाता कर दिया जाएगा। अब मुंबई के पीछे की कहानी यह है कि जनाब जो मुंबई के लोग हैं वो जो 2008 में जनाब वाकयात हुए थे उनको लेकर अभी तक जनाब उनमें गमो गुस्सा पाया जाता है। और चूंकि जो भारतीय हुकूमत है वो डायरेक्ट ब्लेम करती है पाकिस्तान को, अजमल कसाब वाला वाकया आपको याद होगा। सो मैं पॉलिटिकल तो आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन स्पोर्ट्स के जनाब जो नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि 2008 वाला जो इंसिडेंट था वो अभी तक जनाब जो मुंबई के लोग हैं वो नहीं बोले, जिस तरह से वहां पर हलाकतें हुई थी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया था। सो मुंबई के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जनाब ज़्यादातर वो जो जहर हैं वो उगलते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो फिर हम मुंबई के अंदर नहीं खेलेंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान की ये जो डिमांड है इसको मीट किया गया है। और अगर पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे तो फिर जो वेन्यू होगा वो कोलकाता होगा। लेकिन अगर जनाब जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेल रहा होगा तो फिर भारत जो है वो जनाब मुंबई के अंदर जो अपना सेमीफाइनल है वो खेलेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।